this trade. Save us from blowing our funded account, which is already 9.5% down. I do think so, because we are in a series जहाँ पे मैं इतने ज़्यादा ड्रॉडाउन में आए हुए अकाउंट को वापस ब्रेक इवन पे लाके उसमें से पे आउट निकाल के दिखाऊंगा। इस बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इन 3 वीडियो में, आप देख सकते हो। और आई ऑलरेडी टुक दैट वन ट्रेड ब्रो, जो गलत गई तो हमारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। सो लेट मी ब्रेक डाउन दिस ट्रेड टू यू फर्स्ट एंड देन वी टॉक कि इसको कैसे मैनेज करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो मैंने ट्रेड ली थी AUD CHF के अंदर। आप साफ साफ देख सकते हो प्राइस स्टेज इन ए वेरी इंपॉर्टेंट जोन, इंपॉर्टेंट एरियाज, जहाँ पे पहले प्राइस सपोर्ट कर रहा था और अभी प्राइस उसके नीचे है। तो क्या करेगा रेजिस्टेंस। तो हमें बहुत छोटा सा मूव चाहिए था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्लो डाउन के बाद यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम को चेकआउट किया। इसके बाद डेली टाइम फ्रेम में आप साफ साफ देख सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वी आर बियरिश। आप देख सकते हो दिस इज़ द हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, दिस इज़ द लोअर हाई एंड वी आर क्रिएटिंग लोअर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले जो डेली की कैंडल थी उसने इस जोन को रिजेक्ट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन है डेली एरिया का, जहाँ से प्राइस काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ है। तो इस डेली रिजेक्शन को देखते हुए हम गए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि है 4 आवर का टाइम फ्रेम। और इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट इज़ क्रिएटिंग लोअर लो एंड लोअर हाइज। दिस इज़ द लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लो हाई हाई, लोअर लो वापस लोअर हाई, एंड वी आर रिजेक्टिंग दिस EMA विद दिस वेरी गुड बियरिश पिन बार कैंडल। जब इसने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और यहाँ पे क्लोजिंग दी 4 आवर ने बहुत ही अच्छी बियरिश कैंडल के साथ, तो हम गए और नीचे टाइम फ्रेम में, जो कि है 1 आवर का टाइम फ्रेम। और यहाँ पे एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, तो हमने वेट किया इसका ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो और हमें कैंडल मिले। तो हमें वो मिली थी 30 मिनट के अंदर। मैंने ये ली थी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के हिसाब से, यहाँ पे एंट्री कर ली इस हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट रिटेस्ट के अंदर। Currently we are in some drawdown which is not good, but with all the logics and circumstances मुझे लगता है न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस इस EMA को रिजेक्ट करके यहाँ से पूरा डाउनफॉल देगा। तो हमने ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है, 50% ड्रॉडाउन में भी आ गए हैं। तो पर मुझे लगता है वही होगा जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है मेरे एनालिसिस पे, और आप खुद देखोगे। ठीक है, आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ट्रेड। मैंने बहुत सोचा इस ट्रेड के लेने के बारे में लेने से पहले, और अभी बस अभी यही वो ट्रेड होगी जो लास्ट चांस होगा हमारा इस, वरना तो ये ब्लो ही हो जाएगा अकाउंट अगर ये ट्रेड गलत निकल गई तो। A few moments later. ट्रेड अपडेट। तो जैसा कि मैंने कहा था एग्जैक्टली वही हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसा कि मैंने कहा था, इस ब्रेकडाउन के बाद, रीटेस्ट आने के बाद, इस एंगल्फिंग कैंडल पे मैंने एंट्री की थी 30 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पे मैं था उस वक्त। मैंने कहा था मैं 50% ड्रॉडाउन के अंदर भी हूँ, पर मैंने ये भी कहा था कि मेरे हिसाब से, जैसे मेरी एनालिसिस है, यहाँ से मार्केट प्राइस यहाँ से EMA को रिजेक्ट करके न्यूयॉर्क सेशन में डाउन साइड की तरफ जाएगा, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। एग्जैक्टली पेशेंसली वेट करते हैं, अभी तक तो सब सही है, वी आर गुड। भाई साहब ट्रेड अपडेट गाइस, ट्रेड अपडेट। तो मैं जैसा कह रहा था वैसा ही हुआ भाई, जैसा कह रहा था वैसा ही हुआ। लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस शिट ब्रो। मैंने साफ साफ कहा था, इससे ज़्यादा लिजिट और कुछ नहीं हो सकता कि मैंने यहाँ से कहा था न्यूयॉर्क सेशन के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और वही हो रहा है भाई। वी आर सो क्लोज टू हिट आवर TP ब्रो, आई एम सो हैप्पी। यहाँ से पलट गया ना तो इतना बुरा लगेगा ना, इतना ज़्यादा बुरा। They say don't get emotional in trading. That's why हम ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक हमारा TP हिट हुआ नहीं है। हम जस्ट पेशेंसली वेट करेंगे कि हमारा TP हिट हो जाए, उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। Alright guys, so it's 9:41 PM in New York session and we are so close. We are इत्तू सा रहा है TP, इत्तू सा। मैं दिखाता हूँ आपको। Look at this. इत्तू सा रहा है, इत्तू सा। कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? हाँ तरीका काम कर रहा है गाइस। तो ये जब तक TP हिट हो रहा है, मैं आपको बाकी के मार्केट्स जो हैं जो हमने एनालाइज किए थे उनके अपडेट देता हूँ कि उनमें क्या सिचुएशन है अभी। तो पहला मार्केट था हमारा NZD USD, जिसके अंदर हम सेल प्लान कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, मे बी दिस स्ट्रक्चर ब्रेक एंड रिटेस्ट। तो यहाँ पे हम सेल करेंगे और
अगला है, ये हमारा चल ही रहा है। अगला है AUD CAD, इसमें भी हमारा सेल बाकी है। मार्केट हमें बहुत अच्छी तरह से प्राइजेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे बस रीटेस्ट की देर है, उसके बाद सेल। और हमारा चौथा मार्केट है USD CHF, जिसके लिए हम यहाँ पे रीटेस्ट का वेट कर रहे थे पर अभी तक आया नहीं, यहाँ से ही ऊपर जा रहा है ये, तो देखते हैं इसका क्या होता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट GBP AUD, बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट आ चुका है। हमने ये एंटिसिपेट किया कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेकआउट देगा। अभी जस्ट रेट टेस्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद बाय करने की सोचेंगे। सो दैट्स इट गाइस, आप देख रहे हो क्या कैसे काम कर रहा है। अब TP हिट होने के बाद आपको अपडेट करता हूँ। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सो एज वी एक्सपेक्टेड आवर TP was hit. Let me show you to first, then we talk about this trade. So here's this beautiful trade जहाँ हमने यहाँ पे इस ट्रेड को लिया था, मैंने बताया था आपको, और परफेक्टली टारगेट हिट हुआ है। और जहाँ पे हमने क्लोज किया है वहीं से वापस रिवर्स हुआ है। तो ना तो हमने नाइट स्वैप दिया, ना तो हमने रात को होल्डिंग की, वरना हम ब्रेक इवन पे होते। जब हालांकि ये वहीं पे टारगेट दे रहा, मुझे लगता है ये वापस यहाँ तक आएगा, पर सेफली 1H2 तक इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया है। इस सिनेरियो से एक चीज़ और आपको सीखने को मिलती है कि आपको बस ट्रेड लेनी आनी नहीं चाहिए, ट्रेड को कहाँ पे एग्ज़िट करना है उसका भी पता होना चाहिए। एग्ज़िट करने का मेरा सेंस था कि डेली वाले टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे साफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो यहाँ पे मैं क्यों ही एक्सपेक्ट करूँगा कि इतने टाइम से ही नहीं तोड़ा अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को, तो इस बार क्यों तोड़ेगा, और मैं क्यों फालतू में उसको मतलब विदाउट एनी सेंस उसको होल्ड करूँ ट्रेड को। सो मैंने यहाँ पे जस्ट EMA के टच पे यहाँ पे उसको रखा था। लॉजिकली 1:2 मुझे मिल रहा था, तो वहाँ पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया और वहाँ से रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गए। सो हियर वी आर नाउ एंड आवर अकाउंट इज़ 1% अप। तो अपनी एनालिसिस के बेसिस पे हम ऐसे ही बहुत अच्छी ट्रेड लेंगे आगे भी, और अकाउंट को इसको धीरे धीरे वापस ब्रेक इवन पे लाके उसमें से पे आउट निकालेंगे गाइस, ध्यान रखना। बाकी की मार्केट की मैं बात करूं, बाकी के जो पेयर्स हैं जो हमने ब्रेक डाउन किए थे, उनकी अगर मैं आपको सिचुएशन दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी है। NZD USD, वी आर नाउ रिजेक्टिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड इफ़ वी गो डाउन टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, then we see that price creating a head and shoulder kind of pattern। इसके ब्रेक एंड रिटेस्ट के बाद हम सेल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है ये, और हमने ये ट्रेड एनालाइज की थी संडे को, और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको। USD CHF, वी गॉट दिस ट्रेड परफेक्टली। एंड AUD CAD मैंने, देखो गाइस, इससे ज़्यादा लिजिट क्या हो सकता है। इससे ज़्यादा मैंने क्या कहा था यहाँ पे, हेड एंड शोल्डर, ब्रेक, रिटेस्ट, देन वी सेल, एंड मार्केट वहीं कर रहा है। और मैंने ये देखिए टूल भी लगा के रखा है, एकदम सेम वैसे ही हो रहा है। और नेक्स्ट हमारा जो 4th मार्केट था वो था USD CHF, जहाँ पे हमें रिटेस्ट मिला नहीं यहाँ तक। मैंने सोचा था यहाँ इंपॉर्टेंट एरिया पे EMA के साथ में रिटेस्ट मिलेगा, पर मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा है अपनी डायरेक्शन में। तो देखते हैं क्या होता है उस ट्रेड में। और GBP AUD जो हमने कहा था, बस हमें रिटेस्ट नहीं मिला है यहाँ पे, वरना हम इसको बाय करते ट्रेड को, पर जहाँ उसी डायरेक्शन में रहा है वो। दैट्स इट गाइस, अभी मेरी नज़र बस इस NZD USD के अंदर है। देखते हैं, अगर हमें आज इसमें बहुत अच्छी एंट्री मिल जाती है तो हम इस ट्रेड को डेफिनेटली टुक करेंगे, ताकि हम अकाउंट को वापस और ज़्यादा अप कर सकें। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, प्राइस एक्शन, बस सब चीज़ों को मिलाओ एकदम अच्छे से और ट्रेड बढ़िया जाएगी गाइस, बिल्कुल जैसे हमारी AUD CHF की गई है। और अभी भी कितनी बढ़िया चल रही है, देखो इसको, इससे ज़्यादा लिजिट क्या हो सकता है गाइस। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, सिग्नल भी दिया था, मार्केट को एनालाइज करके भी बताया था, और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ट्रेड कैसे वर्क कर रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखेंगे आगे हमें NZD USD के अंदर अगर ट्रेड मिलती है तो हम ज़रूर उसको लेंगे, और उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा कि हमने कैसे उसमें एंट्री करी, क्या लॉजिक था। अकाउंट हमारा 1% अप हो चुका है, और अब देखते हैं आगे और कौन सी ट्रेड लेते हैं हम। परफेक्ट ट्रेड लेंगे और अकाउंट को वापस ब्रेक इवन पे लाके पे आउट निकालेंगे। बी इन दिस सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड बाय।